प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज मैं आपको हिंदी में रसखान के सवैये का अर्थ बताऊंगी। कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कवि थे। यहाँ जो आपको सवैये दिए हैं, इनमें उन्होंने कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति अनन्य समर्पण का भाव दिखाया है। तो मैं आपको सवैयों के अर्थ समझा रही हूँ। आप ध्यान से इन्हें सुनना और पहले और दूसरे पद का आज भावार्थ भी लिखना। तो पहला पद है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कि यो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चों, ये एक गीत काव्य है। आप लोग इसे गाकर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे, मानुष्य हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहने हो तो वही गिरि को, जो कि ओ हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसी प्रकार आप 2, 3 और 4 सभी पदों को गा करके व्यक्त कर सकते हो। तो पहला पद है, मैं आपको अब इसका भावार्थ बता रही हूँ, इसकी व्याख्या कर रही हूँ। तो कवि कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। कवि रसखान, उन्हें ब्रज भूमि के प्रति और कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है। तो ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वारन यानी ग्वाल बालों के ही बीच रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मैं पशु के रूप में इस अगले जन्म में अगर मेरा जन्म होने को वो कह रहे हैं कि मेरा तो कोई बस नहीं है कि अगले जन्म में मैं क्या बनूं क्या नहीं बनूं। और यदि मैं पशु बनता हूँ तो मैं बस यही चाहता हूँ कि चरों नित धेनु की नंद मंझारन, मैं नंद की गायों के बीच ही ब्रज भूमि में चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कि यो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन मतलब पत्थर, पर्वत। यदि रसखान कहते हैं, यदि ईश्वर मुझे अगले जन्म में अगर पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनाए, जिसे कि यो हरि छत्र पुरंदर धारन, गोकुल वासियों को बारिश से इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी उंगली में छत्र के रूप में धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अंत में रसखान जी कहते हैं कि यदि ईश्वर मुझे पक्षी बनाता है तो मैं कालिंदी कूल किनारा, कालिंदी यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब एक वृक्ष होता है, तो
कदम्ब के वृक्ष की डालों के बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा। अर्थात पूरे पद में, पूरे सवैये में कवि ने ब्रजभूमि से अपना संबंध बनाए रखना चाहा है। वो यही चाहते हैं कि अगले जन्म में यदि मनुष्य बनूं, चाहे पशु बनूं, चाहे पत्थर बनूं, चाहे पक्षी बनूं, तो किसी न किसी रूप में ब्रज से ही संबंधित रहूं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरी पुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबों इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कौटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। तो यहाँ पर भी रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखता है। वो कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के बदले कुछ भी त्याग करने के लिए एकदम तत्पर हैं। तो रसखान कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, लकुटी लाठी, कामरिया कंबल, कि मैं कृष्ण की एक लाठी और कंबल के बदले राज तिहुपुर को तजिडारों, तीनों लोकों का राज भी खुशी से त्याग कर सकता हूँ। यदि मुझे कृष्ण की लकुटी, लाठी और कंबल मिल जाए तो मेरे लिए मतलब तीनों लोग भी उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। आठों सिद्धि नवों निधि, सिद्धियाँ 8 होती हैं और निधियाँ 9 होती हैं। तो आठों सिद्धि नवों निधि, अब 8 सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। और 9 निधियाँ होती हैं, पद्म, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियाँ हैं। तो आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। कवि कहते हैं कि नंद की गाय को चराने के बदले अगर संसार की 8 सिद्धियाँ और कुबेर की 9 निधियों को भी मुझे त्याग करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे कृष्ण की ब्रजभूमि में नंद की गायों को चराने का आनंद प्राप्त हो जाए। रसखान कबों इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं, कब मैं अपनी आँखों से ब्रज के जंगल, उपवन और तड़ाग मतलब तालाब को, जो भी तालाब है उनको निहार सकूँगा, यानी कि देख पाऊँगा। कब ऐसा दिन मेरे जीवन में आएगा। मैं इनको देखना एक बार अपने जीवन में ज़रूर देखना चाहता हूँ। कौटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारा। कौटिक होता है करोड़ों। करी एक कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। तो कौटिक ए कल धौत के धाम, रसखान जी कहते हैं कि मैं जो है करोड़ों सोने के महलों को भी, करील के कुंजन ऊपरी वारों, करील की जो ये झाड़ियाँ होती हैं इनके ऊपर न्यौछावर तैयार, अर्थात